नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नवाली 1। ठीक है, तो हम लोग भागफल करते हैं। ठीक है ना, भागफल। तो यहाँ देखो, ये वाला जो होता है वो भाजक, और ये जो बीच में लिखेंगे वो क्या होता है, भाज्य। जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, भागफल, और जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, भाजक। तो भाजक को लिखते हैं x धन एक। देखो यहाँ प्लस भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, मैं यहाँ धन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हल नंबर कितना है, पहला। हल कर रहे हैं 10वीं क्लास का पहला प्रश्न बहुपद। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया भाजक और यह हो गया भाज्य, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये इधर जो आएगा वो भागफल, नीचे जो बचेगा वो शेषफल। ठीक है, तो इस भागफल को समझने के लिए आप लोगों को बेसिक भाग भी आना चाहिए, जैसे जो अंकों में होता है। ठीक है ना, जैसे अंकों में होता है वो आपको आएगा, तभी जाके आप अच्छे से भाग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। देखो यहाँ जैसे पहला संख्या है, देखो मैं बेसिक भाग बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 5 6 8, इसको 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से भाग देंगे तो देखो ये कितना है, 5। ठीक है, ये कितना है, 5। 5 है तो देखो 2 का पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे, मतलब 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। 6 जो बोले वो ज़्यादा हो गया, तो तिया में ज़्यादा हुआ, हमको सिर्फ 2 बार लेना है, तो 2 दूने 4। ठीक है, तो ये क्या होता है, घटाना। तो 5 में 4 घटा दिए तो 1। ठीक है, 2 से 1 छोटा है तो एक संख्या और लेंगे, यहाँ पर 6 हो गई है, 16 हो गया। ठीक है ना, तो अब 2 का ऐसा पहाड़ पढ़ेंगे जो 16 ज़्यादा ना हो। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ 16 लिखे। यहाँ घटाना होता है भाग में, तो ये घटेगा, कट जाएगा, बचा कौन संख्या, 8। 8 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, तो ये हो गया 8। 8 में 8 घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भागफल हो गया है ना, और ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पास हम भाग करेंगे। यहाँ पास भाग करेंगे तो देखो पहला संख्या काटना है, तो यानी देखो इसका पहला संख्या का हाथ कितना है। देखो पहला चीज़ तो दोनों के पास प्लस है, तो यहाँ भी आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ संख्या क्या है, 1 है, यहाँ भी संख्या 1 है, तो यहाँ 1 से बस आएगा। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास 1 से घात 1 है, इसके पास 2 है, तो मतलब हमको कितना की ज़रूरत है, इस 1 का। 1 तो हमारे पास है, 1 और चाहिए, तो यहाँ पास हमको 1 का ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो हमको 1 से पहाड़ा 1 से धन 1 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको पहला संख्या काटना, जैसे यहाँ पहला संख्या ध्यान दिए, ठीक है, 5 को पहला है ना, उसी प्रकार यहाँ हमको पहला संख्या मतलब 1 से घात 2 आना चाहिए पहला संख्या। तो यहाँ हम लोग 1 से लिए, 1 से गुणा 1 से साथ करते हैं तो 1 से घात 2 यानी 1 से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 1 से गुणा 1 के साथ करेंगे तो x, मतलब 1 से, देखो यहाँ 1 से घात 2 आ गया, मतलब ये जो भाग फल लिए हैं वो सही है। ठीक है, तो हम लोग 1 से बार, जब 1 से प्लस 1 का गुणा 1 से बार करेंगे तो 1 से स्क्वायर प्लस 1 से आया, तो ये 1 से स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ भाग करते हैं, भाग करते हैं तो ये बहुपद में जो नीचे वाला चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ये धन में है वो माइनस में वो बदल जाएगा। यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं, मतलब वो धन में है वो माइनस में बदल जाएगा, यानी प्लस है वो माइनस में बदलेगा, प्लस है वो माइनस में बदल दिया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ेंगे। तो यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 जोड़ दिए तो 2, x है तो 1 है। अब कौन सा चिन्ह लिखेंगे, देखो दोनों के पास माइनस, मतलब माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों समान संख्या, एक प्लस एक माइनस है तो काट देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला संख्या आ गया। ठीक है, ये यहाँ से आया, अब इसको उतारेंगे, है ना, भागफल में जैसे उतारते हैं 6 को, उसी प्रकार यहाँ उतारेंगे, तो ये होगा 1।
ठीक है। अब हमको ऐसा संख्या लेना है जो 2 आए, यानी पहला संख्या कटना चाहिए। तो देखो पहला चीज़ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस है तो हमको माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास संख्या में क्या है, 1 है, इसके पास 2 है, तो 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 2 आए तो 2 लेंगे, तो 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। अब देखो 1 से तो हमारे पास है, ठीक है, 1 से हमारे पास है और ऑलरेडी यहाँ पास भी 1 है, तो हमको 1 से लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास पहले से है। तो हमको सिर्फ कितना लेना है, -2। तो मैं यहाँ -2 का गुणा करके दिखा देता हूँ। -2 का गुणा करेंगे 1 से धन 1 के साथ, तो ये देखो पहले तो माइनस है ना, तो चिन्हों गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का -2 एकम 2 और 1 से है तो 1 से, ठीक है। माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस प्लस का -2 एकम 2, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कितने, -2 बार पढ़े तो ये लिखेंगे -2x -2। तो हमारा ये इस प्रकार के भाग में, बहुपद के भाग में हमारा मेन उद्देश्य होता है पहला संख्या को काटना, ठीक है। तो यहाँ देखो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ माइनस है वो प्लस में बदलेगा और ये माइनस है वो प्लस में बदलेगा, ठीक है। अब इसका चिन्ह बदल गया तो ये -2 नहीं, अब ये +2 हो गया है, ये +2x हो गया, ठीक है। ये भी प्लस, ऊपर में भी प्लस, तो प्लस प्लस है तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब ये वाला दोनों समान संख्या, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न का बहुपद का आंसर कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 1 से ऋण 2, ठीक है, और शेषफल, ठीक है, शेषफल कितना है 3। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा पहला प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे बहुपद का, प्रश्न वाली 1 का, ठीक है। 6x घात 2 ऋण 5x धन 1, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x -1 से या 1 से भाग देकर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे अभी भाग किए तो उसी प्रकार करेंगे हल, ठीक है। दूसरा नंबर है तो यहाँ लिखेंगे 2x -1 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। इसको इसी प्रकार लिखा जाता है तो इसी प्रकार लिख लेते हैं, उदाहरण में भी ऐसे दिया है, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है, पहला संख्या काटना। तो देखो हमारे पास पहला संख्या क्या है 2, इसमें क्या है भाज्य में 6, तो 2 को किससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों के पास प्लस है तो यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। हमारे पास कितना है 1, इसके पास कितना है 2, तो हमको 1 का जरूरत है, मतलब यहाँ 100 होगा, ठीक है। अब देखो हम 3x गुणा करेंगे, 3x गुणा करेंगे 2x ऋण 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों के पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6, x गुणा करते हैं तो x घात 2 हो जाता है, यानी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, इसके पास कुछ नहीं, मतलब x है तो x। तो हम लोग कितने बार पहाड़ा पढ़े, 3x, तो हम लोगों को मिला 3x बार पहाड़ा पढ़े तो x घात 6x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। यहाँ हम लोग घटाना सीख करते हैं, भाग में घटाना करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस है वो प्लस में बदलेगा, और यहाँ देखो कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस में बदलेगा। तो हमारा इस भाग में मेन उद्देश्य होता है पहला वाला जो संख्या है उसको काटना, ठीक है। अब देखो ये प्लस में बदल गया तो प्लस 3x और ये माइनस, तो माइनस तो प्लस का माइनस हो गया है, ठीक, यानी घटाएंगे, 5 में 3 घटा दिए तो 2x। बड़ा संख्या कौन है 5, 5 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस 2x होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों समान है तो ये प्लस माइनस का माइनस होता है, यानी घट जाएगा,
तो घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें धन 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, धन 1 यानी +1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी हम लोगों के पास ये संख्या, ठीक है, 2 हमारे पास भी है, 1 हमारे पास भी है। अब देखो दूसरा जो ध्यान देने वाला चीज़ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको -2 एक लाना है। ठीक है, तो -2 एक लाना है, तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसी संख्या का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। तो 1 के साथ गुणा करेंगे, 2x -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस के साथ करेंगे ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लाना है, तो -2x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 एकम 1। तो यहाँ जब गुणा किए तो कितना है, -2x + 1। ठीक है, यहाँ क्या होता है, भाग, क्या होता है, भाग। ठीक है, अब देखो यहाँ चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस, तो ये भी समान संख्या है तो ये कट जाएगा। ये माइनस ये प्लस दोनों समान संख्या है तो ये भी कट जाएगा। मतलब यहाँ जो बचेगा वो शेषफल 0 होगा। ठीक है, हम यहाँ पास उत्तर में लिख सकते हैं, यानी भाग फल 3x ऋण 1। ठीक है, शेषफल कितना होगा, 0। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने बहुपद का दूसरा प्रश्न हल कर लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, प्रश्न 3, बहुपद 2y3 + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला और दूसरा सवाल में जो राशि था वो क्या था, 1 था। यहाँ पास y है, नियम वही है, भाग करने का तरीका भी वही रहेगा, सिर्फ 1 की जगह में यहाँ क्या लगा है, y। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ हम लोगों का भाजक क्या है, y + 1। ठीक है, 2y3 यहाँ लिखा है 3 + 4y2 + 3y + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ जब भाग करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, पहला तो आपको ध्यान देना है चिन्ह पर, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान देना है संख्या, यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो हमको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो यहाँ क्या लेंगे, 2। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 y है और यहाँ कितना है, 3 y, मतलब हमको और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ y की घात 2। ठीक है, क्योंकि हमको 2 चाहिए, हमारे पास तो 1 है, तो हमको कितना चाहिए, y की घात 2, यानी घात 2 चाहिए। तो अब इसी संख्या का क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। तो ये समझो मैं यहाँ साइड में गुणा करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 2y² गुणा करेंगे y + 1 के साथ। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ दोनों के पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा, नहीं, और यहाँ संख्या कितना है, तो 2y3, यहाँ भी प्लस तो प्लस, 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, y² है तो y²। तो ये लिखेंगे 2y³ भी बोल देते हैं। ठीक है, घात 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, y³ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2y3 लिखे, यहाँ + 2y2। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलता है तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, हमेशा भाग में यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा नीचे वाला संख्या का, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, प्लस है वो माइनस में बदलेगा, प्लस है वो माइनस में बदलेगा। ठीक है,
अब देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 4 में 2 घटा दिए तो कितना बचेगा, 2y का स्क्वायर। बड़ा संख्या के सामने प्लस लगा है तो यहाँ प्लस है समझो, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, दोनों समान संख्या तो ये कट जाएगा, ठीक है। एक संख्या फिर नीचे लिख देते हैं, यहाँ 3y लिखे, ठीक है। अब देखो अब गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो ये वाला प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पास संख्या क्या है, 1 है, यहाँ पास कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पास 1 है, यहाँ 2, तो हमको 2 चाहिए, 2 आएगा, ठीक है। हमारे पास 1 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 2, तो 1 और चाहिए, मतलब 2y आएगा, ठीक है। मतलब 2y का गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा कर के दिखा भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी गुणा आ जाए। 2y का गुणा करेंगे y प्लस 1 के साथ, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 यानी 2y, और y का गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 1 का गुणा जो भी संख्या के साथ करते हैं वो सेम लिखाता है, मतलब 2y, ठीक है। तो यहाँ प्लस 2y का स्क्वायर, यहाँ प्लस 2y, ठीक है। यहाँ भाग में क्या होता है, नीचे वाला जो संख्या होता है उसका चिन्ह बदलते हैं, यानी प्लस है वो माइनस में बदल गया, प्लस है वो माइनस में बदल गया। ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस हो गया, तो प्लस माइनस का माइनस यानी घटाएंगे, 3 में 2 घटा दिए तो 1, तो y बस लिख देते हैं, या 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन y बस लिख देते हैं, ठीक है। और देखो इसके पास प्लस है तो ये भी प्लस में ही है समझो, ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस है, एक माइनस, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास अभी बचा है +1, ठीक है। तो देखो अब मिलाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ y है, यहाँ भी y है, मतलब y का जरूरत नहीं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ, तो ये समझो इसके साथ जो गुणा करेंगे वो कौन सा आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे y प्लस 1 के साथ, तो ये सेम संख्या आएगा, मतलब ये क्या होगा, y प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह बदलता है, ये प्लस है वो माइनस में बदलेगा, ये प्लस है वो माइनस में बदलेगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे वाला संख्या माइनस हो गया, ऊपर वाला संख्या प्लस, और सब समान है, ठीक है। तो एक ये प्लस है, ये माइनस, तो ये 1 भी कट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ शेषफल जो बचेगा वो क्या होगा, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पास ही मैं लिख देता हूँ, ये हो गया भागफल, ठीक है। इस सवाल का आंसर है ये, और शेषफल लिख देंगे, शेषफल 0। आगे और सवाल हल करेंगे, ठीक है।